है। तो फेसबुक एड हायरार्की में हम लोगों ने देखा था कि सॉरी, गूगल एड हायरार्की में देखा था कि कैंपेन रहता है और कैंपेन के अंदर एड ग्रुप्स, मतलब एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड ग्रुप्स रहते हैं। और हर एक एड ग्रुप्स के अंदर मल्टीपल एड्स हम लोग रन करते हैं। तो वैसे ही फेसबुक का भी एक हायरार्की है, तो वो हम लोग देखते हैं। तो हायरार्की ऐसा है कि पहले ऊपर ऐड अकाउंट आता है। हम लोग ने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ऐड अकाउंट बनाया है, ठीक है। तो ऐड अकाउंट के अंदर हम लोग मल्टीपल कैंपेन्स बना सकते हैं, मल्टीपल कैंपेन्स। तुम्ही ह्या साईटला येतात आहे. मागच्या सेशन मध्ये नव्हते ना तुम्ही? हे मागच्या सेशन मी कव्हर करतो आता इथून स्टार्ट करू. तो हम लोग एड अकाउंट जो बनाते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर, वो एड अकाउंट के अंदर हम लोग मल्टीपल कैंपेन रन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसी तरह हर एक कैंपेन के अंदर जो है, हर एक एड ग्रुप के अंदर है जो है, अ, ये समझ लो, एक्चुअली इसका कनेक्शन नहीं हो रहा. ठीक है. तो मल्टीपल एड ग्रुप्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. वन एड ग्रुप टू. ठीक है. ये कैंपेन के अंदर बेसिकली तो सेम. तो हर एक एड ग्रुप के अंदर हम लोग मल्टीपल एड्स रन करते हैं. फेसबुक मल्टीपल एड्स. एड्स वन, एड्स टू. तो इस तरह से हायरार्की है इसकी. तो अगर एक एग्जांपल लेते हैं, तो सेम एड ग्रुप के अंदर हम लोग ये वाले मल्टीपल एड्स रन कर सकते हैं. तो इस तरह से ये हायरार्की होती है जनरली. तो ये हायरार्की क्यों दी है? क्योंकि सेम जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हम लोग को टारगेट करने हैं, ठीक है. तो अभी ये ऑप्शन जो है, ये हायरार्की हो गया. अगर फॉर एग्जांपल सेम, अगर वो हम एग्जांपल लेते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग इसका, बिजनेस का. तो बेसिकली अभी समझो मेरा एक्स ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस.
मेरा मार्केटिंग बिजनेस है एक्स ग्रोथ डिजिटल। बेसिकली मैं डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ। तो जब भी मुझे एड्स करनी है तो पर्टिकुलर मैं हर एक प्रोडक्ट की मेरे पास प्रोडक्ट्स है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है, फेसबुक मार्केटिंग एडवांस लेवल, गूगल एड्स एडवांस लेवल, और व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये सभी चीजें, ऑटोमेशन, ये सभी अलग अलग कोर्सेस है, ये मेरे प्रोडक्ट्स है। तो मैं ऐड कैसे रन करूंगा, तो इसमें ही सेम मैं पहले कैंपेन क्रिएट करूंगा। समझो मैं एसईओ के लिए कैंपेन, एसईओ के लिए मार्केटिंग करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं अलग कैंपेन चलाऊंगा। और सेम सेम एससीएम के लिए डिफरेंट कैंपेन, ठीक। तो इसके अंदर एससीओ के अंदर मैं मल्टीपल एड ग्रुप्स बना सकता हूँ, ठीक है। एससीओ एड ग्रुप वन, टू एड ग्रुप टू। तो सेम यहाँ पर भी मैं एससीएम के लिए अलग अलग एड ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ। एससीएम, तो ये पर्टिकुलर एवरी इंडिविजुअल एड ग्रुप के अंदर जो है ना, मैं जो ऐड बनाऊंगा डिफरेंट एड्स बनाऊंगा, ठीक है। ऐड वन, ऐड टू, सेम चीज इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। ये एड ग्रुप के अंदर मैं अलग अलग एड्स क्रिएट कर सकता हूँ। ऐड वन एंड ऐड, तो सेम इसी के जैसे एसईओ के लिए सेम इसके लिए भी होगा। तो इसी तरह से जो है हम लोग फेसबुक के ऊपर एड रन कर सकते हैं। तो जनरली अभी ये अलग अलग लेवल्स है, ये अलग अलग लेवल्स क्यों दिए हुए हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे आगे। ये तो सिर्फ हायरार्की है, ठीक है। तो जनरली अभी, ओके, तो जब भी हम लोग ऐड क्रिएट करने जाते हैं फेसबुक के अंदर, नेविगेट कैसे, हमारा पर्सनल प्रोफाइल है, यहाँ से मैं एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करता तो मैं मेरे एड्स मैनेजर में जा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे बिजनेस से हम लोग ने ये बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया था, ठीक है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे यहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिलेटेड सेटिंग्स आती है ओवरऑल, ठीक है। और जब भी मुझे ऐड रन करनी है तो यहाँ से मैं ये बर्गर मेनू के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मैं एड्स मैनेजर में चला जाऊँ।
अभी मल्टीपल कैंपेन्स क्यों बनाते हैं आपको पता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स रहेंगे तो हम लोग हर एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल कैंपेन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर जब भी मैं यहाँ पे कैंपेन क्रिएट करने जाता हूँ, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, ठीक है। अभी ये मैं ट्रैफिक सिलेक्ट करके आगे रन करता हूँ। बाइंग टाइप, ठीक है, इधर क्या सिलेक्शन है, बाइंग टाइप का। कैंपेन लेवल पे हमें क्या क्या चीजें सिलेक्ट करने आती है वो चेक कर लेते हैं एक बार। कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल पे हमें पहले तो बाइंग टाइप, फर्स्ट, सेकेंड जो है ऑब्जेक्टिव, ये कैंपेन लेवल पे हमें सिलेक्शन आ रहा है इसका, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। थर्ड है, ये ध्यान दो जरा इसको थोड़ा, ये है कैंपेन लेवल पे क्या क्या सिलेक्शन आ रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये बाइंग टाइप, ये क्या है मैं बताऊंगा आगे। ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन एंड चूज द कैंपेन सेटअप। हम लोग ये मैनुअल है, ऑटोमेटेड सिस्टम है। जनरली ऑटोमेटेड सिस्टम के लिए नहीं जाते हम लोग मैनुअल के लिए जाते हैं। ये डिफरेंस इतना ही है कि फेसबुक खुद हमारे लिए ऐड क्रिएट करता है, ठीक है। ये हम लोग मैनुअली खुद हमारी टारगेटिंग वगैरह सब सिलेक्शन खुद हम लोग करते हैं, ठीक। कंटिन्यू, ओके। अभी यहाँ पे तुम देख रहे हो ये तीन लेवल्स है, ठीक है। ये है कैंपेन लेवल है, ये एड सेट लेवल है, और ये एड लेवल है, ठीक है। लोगों के ये जो साइन दिया हुआ है इसके बाजू में, इसमें फोल्डर का साइन दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये कैंपेन के अंदर मल्टीपल चीजें आ सकती है, और इधर आप देखोगे एड सेट के अंदर इधर मल्टीपल साइन दिया हुआ है। ये मतलब एक कैंपेन के अंदर हम तो आप लोग अलग अलग एड सेट बना सकते हैं। और से ऐड के लिए ये सिंबल दिया हुआ है, ये हर एक एड ग्रुप के अंदर अलग अलग एड्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एसईओ के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं यहाँ पे एसईओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है ट्रैफिक, ट्रैफिक कैंपेन, गोल था ट्रैफिक, अरे ऑब्जेक्टिव इज, सॉरी ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक एंड मेन गोल इज सेल, सेल्स के लिए पर्टिकुलर डेट हम लोग सिलेक्ट करते हैं 26 नवंबर। ये तो डेट डालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि फेसबुक में तो हम सिलेक्शन थोड़ी इजी है, ठीक है। ये कैंपेन लेवल है, तो इधर स्पेशल ऐड कैटेगरी सिलेक्ट करने आ रहा है हमें, तो मैं इधर लिख देता हूँ स्पेशल ऐड कैटेगरी। बाद में स्पेशल ऐड कैटेगरी बेसिकली क्या है कि ये पॉलिटिक्स रिलेटेड जो एड्स रन होती है ना, हाउसिंग लोन रिलेटेड हो गई, क्रेडिट कार्ड्स, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसमें लोग है ना मैक्सिमम लोग चीट बहुत करते हैं, तो इसलिए ये कैटेगरी पहले सिलेक्ट करनी होती है। फिर एक कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद एक आइडेंटिटी हमें देनी पड़ती है फिर, और भी वेरिफिकेशन पर्पस, ठीक है। तो वैसे हमारे कुछ ऐड ने तो ये ब्लैंक छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। बाइंग टाइप ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अभी ये कैंपेन लेवल पे सिलेक्शन आया, एबीओ, एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज सिलेक्शन आ रहा है एबी टेस्टिंग। तो ये हम लोगों ने देखा कि ये जो सिलेक्शन है कैंपेन लेवल के सिलेक्शन है। ओके। ये जो है सिलेक्शंस कैंपेन लेवल के सिलेक्शंस है ओवरऑल। एंड अभी हम लोग देखते हैं कि अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ, एबीओ ऑन करता हूँ। ठीक है। बजट इधर 800 रुपीज ऐड किया है। शेड्यूलिंग बजट, ये भी एक ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट करता हूँ। तो अभी आ गया लेवल, एड सेट लेवल यहाँ पे। ठीक। तो एड सेट लेवल पे मुझे अभी क्या बेसिकली ऑप्शंस आ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, वो देखते हैं। हाँ, पुढे भी सांगतो। एड सेट लेवल, एड सेट लेवल में क्या चीजें आती है कि कन्वर्जन लोकेशन, कन्वर्जन लोकेशन क्या सिलेक्ट करना है। ठीक है। परफॉर्मेंस गोल, परफॉर्मेंस गोल। ठीक है, फेसबुक पेज तो बाय डिफॉल्ट करना ही रहता है। ठीक है। यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी कनेक्टेड नहीं है इसके अंदर तो। कॉस्ट पर गोल। ओके। तो हमें ऑप्शन दिया है यहाँ पे बीडिंग स्ट्रेटेजी सिलेक्शन का। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बीडिंग स्ट्रेटेजी। फोर्थ वन इज एड्स के बजट एंड शेड्यूल। बजट एंड शेड्यूल। ऑडियंस एंड लोकेशन सिलेक्शन यहाँ पे मुझे दिया हुआ है, दो ऑप्शन। एंड प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट्स मीन्स कहाँ कहाँ पे फेसबुक के कौन कौन से प्लेसमेंट पे हमें ऐड दिखनी है। ठीक है। ठीक। लोकेशन, प्लेसमेंट, सेवेंटीज, ऑडियंस। ठीक है। ये हो गया एडसेट लेवल।
अभी हम देखते हैं एड लेवल। नेक्स्ट करता हूँ। ये हम लोग आ गए ऐड लेवल के ऊपर, ठीक है। इसमें हमें ऑप्शन ज्यादा कुछ नहीं आते, सिर्फ दो ही ऑप्शन आते हैं कि ऐड फॉर्मेट, बेसिकली ऐड फॉर्मेट सिलेक्ट करने का, ऐड क्रिएटिव सिलेक्ट करने का। ओके। ये ट्रैकिंग तो यहाँ से हम लोग यूज नहीं करते, इसका अलग ऑप्शन आता है। तो एड एड लेवल पे हमें सिलेक्शन आता है कि ऐड फॉर्मेट एंड ऐड फॉर्मेट एंड मल्टीपल एड्स, ऐड क्रिएटिव्स जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सभी लेवल्स है, तो ये हायरार्की क्यों दी हुई है, ठीक है। तो भी कैंपेन लेवल पे अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट वाइज भी डिफरेंट कैंपेन चलाते हैं। प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बाइंग टाइप का ऑप्शन दिया है, ऑब्जेक्टिव का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। स्पेशल एड कैटेगरी का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। वो तो, ये तो ज्यादा यूज नहीं होता, तो स्पेशल एड कैटेगरी हो तो। एडवांटेज कैंपेन बजट, एबीओ सिलेक्ट। अगर मैं एक कैंपेन क्रिएट क्रिएट करता हूँ एसईओ के लिए, ठीक है, तो मुझे टू डिफरेंट बाइंग टाइप अगर टारगेट करने हैं और टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव टारगेट करने हैं, तो मुझे कितने कैंपेन क्रिएट करने पड़ेंगे। अभी कैंपेन लेवल पे हम लोग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और बाइंग टाइप सिलेक्ट करते हैं। ओके। और जो है एडवांटेज कैंपेन बजट सिलेक्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी ये बाइंग टाइप है और ये ऑब्जेक्टिव है, इसका सिलेक्शन मुझे कैंपेन लेवल पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मुझे टू डिफरेंट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का एग्जांपल लेते हैं सिर्फ अभी, ठीक है। दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक है, एक है लीड जनरेशन, ठीक है। तो अगर मुझे दो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मेरी कैंपेन रन करनी है, तो मुझे कितने कैंपेन बनाने पड़ेंगे। तो बराबर, ठीक है। वैसे ही मुझे ए बी टेस्टिंग अलग अलग करनी है, मतलब ए बी टेस्टिंग ऑन, ठीक है। ए बी टेस्टिंग मतलब एक मतलब फॉर्मूला आता है कि जिसमें एक्सपेरिमेंट यूज होता है का। अभी जैसे हम लोग एड क्रिएटिव बनाते हैं ना, तो एक एड क्रिएटिव हम लोग ने बनाया कि जिसमें समझो रियल एस्टेट का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। इस एक ऐड में हम लोग ने बिल्डिंग का एलिवेशन यूज किया और फैमिली का फोटो यूज किया, जिसमें कंप्लीट फैमिली है, मतलब मॉम डैड बच्चे दादा दादी सब लोग दिख दिख रहे हैं। और दूसरा एक ऐड क्रिएटिव क्रिएट किया जिसमें सिर्फ कपल दिख रहे हैं, न्यू मैरिड कपल। तो अगर हम लोग ए बी टेस्टिंग ऑन करेंगे वहां पे, तो फेसबुक हमें रिपोर्टिंग करता है कि जो एड क्रिएटिव फुल फैमिली वाला है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके ऊपर अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। और जो दूसरा है उस पे एवरेज क्लिक आ रहे हैं। और समझो तीसरा मैंने एक सिंपल सा सिर्फ बिल्डिंग एलिवेशन के साथ ही क्रिएट किया है। बिल्डिंग के एलिवेशन के साथ ही एड क्रिएटिव क्रिएट किया हुआ है, तो उसके ऊपर बहुत कम ही क्लिक्स आ रहे हैं। तो वैसे हम लोग ट्राई कर सकते हैं कि मल्टीपल एड क्रिएटिव चेक करें, ठीक है। तो इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं।
हेलो, यस सर। तो अभी क्या बोला, वो आ रहा है क्या सर? फिर मैं बात करूँ। फिर बात कर लेता हूँ सर। ओके ओके। ठीक है। हेलो। हाँ, ये कोपर करने के पहले जाने का बोला था ना। ठीक है, तो सीवुड वाले को बोल दो ना, उसने 8:30 का बोला था तो बात हुआ ना। ठीक है, उसको बोलो कि मैं आ रहा हूँ करके। हाँ, एड्रेस कंफर्म है, वही है। तो ये समझ में है ना कि दो कैंपेन क्यों क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है। अलग अलग ऑब्जेक्टिव अगर टारगेट करने हैं तो हम लोग उस ऑब्जेक्टिव के साथ अलग क्रिएट करेंगे। तो ट्रैफिक रहेगा, तो उसके लिए ट्रैफिक ऑब्जेक्ट उसका उसके लिए अलग कैंपेन रहेगा। और लीड जनरेशन रहेगा, तो उसके लिए अलग फॉर्म क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे एड सेट लेवल पे अ, अगर ऑडियंस मुझे अलग सिलेक्ट करनी है, मतलब टू डिफरेंट ऑडियंस को अलग अलग टारगेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल ऑडियंस में मुझे अभी एसईओ कोर्स है, तो एसईओ कोर्स स्मॉल बिजनेस ओनर्स भी कोर्स सीख सकते हैं, या फिर जो एज अ लर्निंग नए मतलब कॉलेज गोइंग एज अ करियर भी सीख सकते हैं। तो मुझे एज ग्रुप क्या सिलेक्ट करनी होगी? अ, एक एज ग्रुप आ गया कि 20 से लेके 30 तक, और बाद में दूसरा एज ग्रुप आएगा 30 to 40। ठीक है। तो ये दो एज ग्रुप मुझे टारगेट करने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैंने ट्रैफिक कैंपेन बनाया हुआ है ना, तो ट्रैफिक कैंपेन के अंदर मुझे दो एड सेट बनाने पड़े। ठीक है। टू डिफरेंट, टू एड सेट टू टारगेट टू डिफरेंट ऑडियंस सेगमेंट। ठीक है। फॉर ट्रैफिक। ठीक है।
और सेम मुझे दूसरा एड सेट बनाना पड़ेगा। लीड जनरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो टू एड सेट हो जाएंगे ट्रैफिक कैंपेन के लिए, टू एड सेट हो जाएंगे लीड जनरेशन कैंपेन के लिए। तो अभी ये टोटल फोर समझो। एक एड सेट हो गया अलग ऑडियंस सेगमेंट, और दूसरा एड सेट हो गया दूसरे सेगमेंट टारगेट करके ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है। तो वही लीड जनरेशन के लिए मुझे, इसको मैं अलग लिख देता हूँ। तो वैसे ही सेम मुझे लीड जनरेशन के लिए दो एड सेट क्रिएट करने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पे अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट क्रिएट करने के लिए एक एड सेट जो है, जो 18 टू सॉरी 20 टू 30 के एज ग्रुप में, और सेकंड जो है एक एड सेट होगा जो है 31 टू 40 के एज के ग्रुप में। तो ऐसे मुझे अलग अलग टारगेटिंग करनी है। तो मैं टू डिफरेंट एड सेट लेवल बनाऊंगा अलग अलग इसके लिए। गॉट इट, मुझे आ गया समझ में। सिंपल चीज है। फक्त आपल्याला वेगवेगळे कॅम्पेन हाँ, डिफरेंट टारगेटिंग के लिए अभी अभी ये एड सेट के अंदर ये दो एड सेट हो गए, ठीक है। तो अभी मुझे ये भी चेक करना है कि जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है क्या अच्छी परफॉर्म करती है मेरे लिए। तो मैं बिडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से दो एड सेट बनाने जाऊंगा फिर। तो यहाँ पे एड सेट कितने होंगे फिर? चार, बराबर। तो ऐसे मल्टीपल एड सेट हम लोग बना सकते हैं। तो वही अभी इसके अंदर एड फॉर्मेट्स आ गया एड सेट लेवल पे। अगर मुझे यहाँ पे ये एड सेट के अंदर मुझे टू डिफरेंट एड फॉर्मेट रन करने हैं, तो मैं दो ऐड बनाऊंगा इसके लिए। ऐड फॉर्मेट क्या होती है? एक सिंगल इमेज ऐड, फेसबुक पे देखा होगा, सिंगल इमेज ऐड होती है, एक वीडियो ऐड होती है, एक कराउजल ऐड होती है, ठीक है। ये ऐड फॉर्मेट्स हो गए। तो वही, तो एक पर्टिकुलर ऐड ऐड सेट के अंदर मुझे दो ऐड फॉर्मेट टारगेट करने हैं, ठीक है। तो ये हो गए चार ऐड सेट। तो इधर ऐड कितनी हो जाएंगी फिर? एक, ठीक है। तो इसलिए ये हायरार्की दी हुई है, ठीक है। ठीक है। तो जनरली हम लोगों ने हायरार्की क्या होती है वो समझ ली है। तो अभी आगे हम लोग अभी इसके अंदर जो ये सिलेक्शंस हम लोग ने देखे थे, कैंपेन लेवल के सिलेक्शन, ये सिलेक्शंस, ये चीजें क्या होती है वो समझ लेते हैं, ठीक है।